वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो जैसा आपको पता है कि कांस्टेबल का जो लास्ट प्रोसेस था ऑफ द इशुएंस ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट वो कंप्लीट हो गया है। नाउ देयर इज़ द टाइम फॉर वेरिफिकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका क्या रोल रहने वाला है वेरिफिकेशन में, क्या क्या वेरिफिकेशन में होता है, क्या आपको कुछ करना होगा वेरिफिकेशन कराने के लिए। बाकी ये आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो कांस्टेबल एस्पिरेंट है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। यू कैन फॉलो मी देयर टू वॉच माई जर्नी ऑल अलॉन्ग योर सेल्फ। तो हम आगे बात करते हैं। पहला चीज़ जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एट द डिपार्टमेंट लेवल। ठीक है, जब आपकी ज्वाइनिंग ऑर्डर आएगी, व्हेन यू विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन, यू विल बी सेड कि आप अपने 10th जो इसकी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है 10th वो आप साथ ले आएंगे। ठीक है, और आपकी डीओबी सर्टिफिकेट जो होगी वो आप साथ ले आएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उन सब को आपको चेक किया जाएगा और बोर्ड से वो खुद ही चेक करेंगे। आपको उसमें कुछ नहीं कराना पड़ता, उसमें बोर्ड से वेरिफिकेशन आती है कि हाँ ये हमने यहीं पे इशू की है। तो उसके साथ आपकी कैटेगरी का चेक लिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का लास्ट प्रोसेस, लास्ट पॉइंट जो लिखा था वो लिखा था कि जो भी कैंडिडेट है उसको अपॉइंटमेंट तब तक नहीं मिलेगी जब तक अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये मेक श्योर ना करे कि इसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अप टू डेट है, वो फेक नहीं है, वो लेजिट है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका सारा ये मतलब जो भी प्रूफ्स है क्या यही है जो जो ज्वाइन कर रहा है, इट इज़ द वन हु वाज सिलेक्टेड हु इज़ ज्वाइनिंग, वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपका असली वेरिफिकेशन आता है कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यानी आपका कैरेक्टर देखा जाता है कि आपने मतलब बैकग्राउंड आपका कैसा है, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं, आपके आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं, या कोई और चीज़ हो गई, आपने किसी फ्यूड वगैरह में आपका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, आप किसी ग्रुप के साथ अटैच तो नहीं, वो देखा जाएगा। डिटेल में बात करेंगे क्या क्या देखा जाए। ये तो आपका दो चीज़ें करती है, एक तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिसमें आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन जो होता है वो आपके घर विजिट करता है या आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है, दैट हैपन्स ईदर वे। और उसके साथ साथ आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन होती है जो होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। उनको ये पता होती है क्राइम में किसका रोल है, किसका नहीं है, किसका डॉक्यूमेंट में नाम आया है क्राइम डॉक्यूमेंट में, वो सारा देखते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट खुद ही वो कराता है कि आपको पुलिस सीआईडी वेरिफिकेशन खुद होगी। तो वो क्या करते हैं, ठीक है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं। ठीक है, आपका एफआईआर इन्वॉल्वमेंट, यानी आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर तो इशू नहीं हुई है। जैसा आप देखेंगे जब आप जेकेएसएसबी का फॉर्म भी फिल करते हैं तो वहाँ पे भी लिखा आता है हैव एनी एफआईआर बीइंग इशूड अगेंस्ट यू, तो आप उसमें नो लिखते हैं या यस लिखते हैं, जैसा भी हो। कोर्ट केसेस, तो कोर्ट केस आपको क्या किया जाता है, कोर्ट केस देखा जाता है कि पास्ट के कोर्ट केसेस आपके रिगार्डिंग कोई मत है या पेंडिंग कोर्ट केस मत है। ठीक है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी कंसर्न, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेएंडके के लिए। एक से आपको पता है जेएंडके इज ए मिलिटेंट अफेक्टेड एरिया। ठीक है, यहाँ पे मिलिटेंसी है, तो कोई उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा तो नहीं, प्रीवियसली तो नहीं था, उसके लिंक्स तो नहीं थे कहीं पे, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट तो नहीं है, क्योंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, दैट इज द सेंसिटिव डिपार्टमेंट इन इट्स ओन। तो वो मेक श्योर करने के लिए सारा आपको देखा जाएगा। इसमें क्या क्या किया जाता है, आपके घर पुलिस आएगी वेरिफिकेशन कराने के लिए, आपसे नेबर्स से पूछेगी, आपकी रेजिडेंस कंफर्म करिए क्या ये यहीं पे रहता है, और चेक किया जाएगा कि आप कोई एंटी नेशनल या एंटी अनलॉफुल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व तो नहीं है। इसके साथ साथ आपकी सिम कार्ड्स की हिस्ट्री भी आज देखी जाती है कि आपने कौन से सिम कार्ड्स यूज़ किए, उसमें से कोई स्कैम तो नहीं किया। ठीक है, सब कुछ देखा जाता है। अब आपकी इसके आधार पे आपकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनती है। ठीक है, तो वो दी जाती है होम डिपार्टमेंट को, हाँ ये बंदा सही है। अगर दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आप सही हो, आपकी वेरिफिकेशन सही है, एंड दे विल से कि मतलब पुलिस जो सीआईडी है वो आपके डिपार्टमेंट को नोटिस भेजेगा कि यस दिस कैंडिडेट इज़ ओके, ही हैज़ ऑल द क्रेडेंशियल्स अप टू डेट, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कुछ भी नहीं है, तो वो आपकी जॉब कन्फर्म। अगर आपका कुछ डाउटफुल रिपोर्ट आता है तो आपको एक शोकाज नोटिस दिया जाता है। शोकाज नोटिस यानी आप अपना काज एक्सप्लेन कीजिए, अगर आपके अगेंस्ट ये एलिगेशन है, आप इसमें क्यों इन्वॉल्व थे, इसको बोलते हैं हम शो कॉज नोट, SCN इसको बोला जाता है। शो कॉज नोटिस मीनिंग आपको शो कॉज नोटिस दिया जाता है, आप अपना काज एक्सप्लेन कीजिए, वाई आर यू इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटी। अगर आपका रिपोर्ट बहुत ही एडवर्स आ गया, आप मिलिटेंसी से वाबस्ता हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन जो बैंड है या आज कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो आपको एडवर्स रिपोर्ट में रखा जाता है। मे बी यू कैन बी टर्मिनेट और योर अपॉइंटमेंट कैन बी कैंसल। उसके साथ साथ आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन होती है कि आपने आइडेंटिटी फ्रॉड तो नहीं किया, जहाँ पे आपने एड्रेस लिखा है आप वहीं रहते हैं, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ तो आपकी नहीं है। ठीक है, ये भी पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ होता है। इसके साथ साथ
प्रॉब्ली आपका मेडिकल एग्जाम होगा, छोटा सा मेडिकल एग्जाम, ठीक है। मेडिकल फिटनेस ये पुलिस खुद से लेती है, जस्ट टू मेक श्योर यू आर फिट फॉर ट्रेनिंग, जस्ट टू मेक श्योर यू आर फिट फॉर ट्रेनिंग। अभी घबराने की बात ये नहीं है कि बोलेगा कोई मुझे बाहर कर देंगे, नहीं, वहाँ पे कोई बाहर नहीं करता। अगर आप इस मेडिकल में फिट हो गए, यू आर फिट फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशन अथेंटिसिटी क्या आपने पूरी की है, डिग्री वगैरह अगर डिग्री होगी तो उसके साथ साथ आपका 2 साल का प्रोबेशन होता है। इसमें आपको मॉनिटर किया जाता है, आप किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में नहीं है, अगर मिसकंडक्ट आप मत करेंगे, ठीक है। आपका बिहेवियर कैसा, वो 2 साल यूजुअली रहता है JNK में, इट इज़ कॉल्ड द प्रोबेशनरी पीरियड। तो उसके बाद आप प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट करेंगे, देन यू आर ओके। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ JNK में, दैट इज स्पेशल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग। इसमें आपको देखा जाता है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस, आप बैकग्राउंड में किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड तो नहीं है जो बैंड है, ठीक है, या आप किसी मतलब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली लिंक्ड मत थे, ठीक है। इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया एक्टिविटी रिव्यू, आपने सोशल मीडिया कैसे चलाया है, क्या आपके पास कोई ऐसी पोस्ट है सोशल मीडिया पर बैकग्राउंड में आपके कुछ मतलब एंटी नेशनल पोस्ट वगैरह करते थे, तो योर सोशल मीडिया एवरीथिंग शुड बी क्लियर। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं किया, एवरीथिंग शुड दे मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। ये सारा कुछ होने के बाद आपका इसमें रोल जो है दैट इज नथिंग, ठीक है। आपका रोल क्या है, नथिंग, आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ पुलिस करेगा, CID करेगा, दे विल चेक एवरीथिंग ऑन देयर ओन। उनको कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, क्योंकि आजकल सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है, एंड दिस प्रोसेस विल मेयरली टेक 15 डेज और 10 डेज, ठीक है। और पुलिस ये बहुत जल्दी कराता है क्योंकि आज सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन होते हैं। आपको गेटिंग एवरीथिंग क्लियरेंस, तो आपको ज्वाइन कराया जाएगा। मैं आप वीडियो बना दूंगा ज्वाइनिंग पे, कैसे ज्वाइनिंग होगी, क्या आपके आगे प्रोसेस रहने वाला है। तो ये था इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।